नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, देश की राजधानी को क्राइम कैपिटल के अलावा रेप कैपिटल भी कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ पर आए दिन महिलाओं और खासकर बच्चियों के साथ रेप और ये छेड़छाड़ की घटनाएं होती रहती है। पिछले दिनों की ही बात है, दिल्ली का एक इलाका है शालीमार बाग, उसमें 9 साल की मासूम बच्ची को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। शालीमार बाग थाना पुलिस ने जब यह मामला दर्ज किया तो इलाके की करीब 250 से 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद वह आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। सलीम अहमद और छोटी को जब पकड़ा गया तो उसने बताया कि उसने इसी तरह से उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के बाद हत्या कर चुका था और उसे अजीमनगर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के चलते जेल में बंद किया गया और जेल में रहते हुए उसे कोरोना हो गया। फिर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और वह अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब ठीक हो गया तब वह अचानक वहां से फरार हो गया। इसके बाद वह दिल्ली आ गया और दिल्ली में वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हुए उसने पिछले रविवार को एक बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्ची जब अपने घर से कोई सामान लेने के लिए जा रही थी तब इस आरोपी ने उसको मिठाई और नए कपड़े दिलवाने का झांसा देकर उसे एक ई रिक्शा में बिठाया और फिर एक वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक रिश्तेदार का झुग्गी है वहां ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद बच्ची काफ़ी बुरी तरह डर गई और कुछ भी बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई और उसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। किसी तरह मासूम लड़की जो 9 साल की है घर पहुंची और अपने परिजनों को इस बारे में बताया। उसकी तबीयत भी खराब हो गई। जब अस्पताल ले जाया गया तब वहां पता चला कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है। फिर मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने गहन तहकीकात के बाद इस आरोपी को पकड़ा। तब यह पता चला कि यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश के रामपुर में इस तरह की पूर्व में वारदात को अंजाम दे चुका है और फिर पुलिस इसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, राजधानी को यूं ही क्राइम कैपिटल या फिर रेप कैपिटल नहीं कहा जाता है। यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं, चाहे वर्किंग हैं या घर के अंदर रहती हैं, वो महफूज नहीं है। और एक आंकड़ा बताता है कि अधिकतर मामलों में जो उनके जानकार होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो परिचित होते हैं, जो एक दूसरे को जानते हैं, वही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन ये तो हो गई घर के अंदर की बात। लेकिन जब महिलाएं यही घर के बाहर निकलती हैं तब भी उनके साथ आपराधिक वारदात होने का खतरा हमेशा लगा रहता है। आपको पीछे याद होगा कि किस तरह निर्भया के साथ गैंगरेप किया गया। एक चलती बस में उसे अपनी हवस का शिकार बनाया गया। उसमें भी एक नाबालिग आरोपी का नाम सामने आया था जो हरा समुदाय से था। हरा टिड्डा समुदाय का यह सदस्य नाबालिग होने का इसको फ़ायदा मिला और यह जेल से छूट भी गया। और इसके बाद भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि राजधानी की जो सुरक्षा व्यवस्था है और अधिक चाक चौबंद की जाएगी और आगे से इस तरह की वारदात नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद भी राजधानी में रेप या छेड़छाड़ का सिलसिला अभी तक रुका नहीं है, जिसका एक नमूना भर है जो ये बच्ची के साथ दरिंदगी सलीम अहमद उर्फ छोटू ने की। दोस्तों, जो दिल्ली में लोग रहते हैं वो बताते हैं कि राजधानी की कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं इतनी लचर है कि आए दिन कोई ना कोई महिला इसकी शिकार बनती रहती है। अभी दिल्ली पुलिस के मुखिया के तौर पर राकेश अस्थाना को नियुक्त किया गया है। राकेश अस्थाना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिल्ली पुलिस के लिए काम करने वाले कर्मियों से उनकी कोई भी पुरानी जान पहचान नहीं है। खासकर अफसर जिनके साथ उनका रोज उठना बैठना होगा, उनके साथ पूर्व में काम करने का कोई भी अनुभव हासिल नहीं है। इसलिए राकेश अस्थाना के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है कि वह किस तरह राजधानी की कानून व्यवस्था को सुचारू रखेंगे, बेहतर रखेंगे। आपको यह जान के बड़ी हैरानी होगी कि दिल्ली में हर दिन करीब 36 से 40 महिलाएं किसी न किसी तरह के अपराध की शिकार बनती ही हैं। हर दिन 9 से 10 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और करीब 10 से 12 महिलाओं का किडनैप किया जाता है और बाकी जो 36 में बच रहे हैं आंकड़ा, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती है। कई बार
महिलाएं लोक लाज की भय से पुलिस के पास मामला को नहीं ले जाते और कई बार तो पुलिस भी मामले में इतने सवाल जवाब करती हैं जिसके कारण महिलाएं अपने साथ हुई वारदात को जानकारी देने से भी परहेज करती है, जिसके चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ता चला जाता है और आए दिन इस तरह की वारदातें सामने आती रहती है। कोई साल ऐसा नहीं बीतता जब महिलाओं के साथ होने वाले अपराध उसके पिछले साल के अपराध के मुकाबले बढ़ती नहीं जाती हो। ये दीगर बात है कि साल 2020 में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो काफ़ी खुश नज़र आए, क्योंकि उस साल दुष्कर्म और छेड़छाड़ का जो आंकड़ा था वो कम था। पुलिस ने जो वार्षिक प्रेस वार्ता हुई उसमें काफ़ी कुछ दलीलें दी, लेकिन सच्चाई सिर्फ यह है कि कोविड होने के कारण और लॉकडाउन लगाए जाने के चलते महिलाएं अधिकतर समय घर पर रही, इस वजह से वह महफूज रही। यदि वह महिलाएं सड़क पर आती तो शायद उनके साथ कोई भी अनहोनी की वारदात हो सकती थी, जो न हुई। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक का आपका बहुत धन्यवाद।